हर साल देश में नवरात्रि मनाई जाती है। यह पर्व साल में 2 बार आता है, नामतः चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि दोनों में ही माता दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन इन दोनों में मौसम और रीति रिवाजों का अंतर है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु आने का, नवीनीकरण और वृद्धि का प्रतीक है। इसके विपरीत शारदीय नवरात्रि, जो शरद ऋतु के दौरान मनाई जाती है, समृद्धि और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के दौरान मनाई जाती है और मार्क करती है हिंदू न्यू ईयर की शुरुआत। यह 9 दिन माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है हम यह 9 दिन क्यों मनाते हैं? हर दिन की अपनी एक दिलचस्प कहानी है। आज हम जानेंगे इस पवित्र पर्व के हर दिन की गहराइयों को और इसमें छुपे हुए रहस्यों को। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब दुनिया में असुर राज महिषासुर का राज था। महिषासुर एक भयानक असुर था जो देवताओं और इंसानों दोनों को ही परेशान करता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर एक ऐसा वरदान मांगा कि उसे यह शक्ति मिले कि कोई भी पुरुष उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उसकी ये मनोकामना पूरी की और उसे ये वरदान दे दिया। महिषासुर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने और उसकी असुर सेना ने देवताओं को प्रतिदिन हराना शुरू कर दिया और दुनिया में अंधकार छा गया। इस समय देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न किया और उनसे सुरक्षा की याचना की। उसके बाद माता पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने अस्त्र देके और शक्तिशाली बनाया। उन्होंने महिषासुर को हराया और दुनिया को अंधकार से मुक्त किया। इसी विजय को स्मरण करते हुए हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि अच्छाई की कभी हार नहीं होती, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। चैत्र नवरात्रि के यह 9 दिन सिर्फ पूजा और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन एक यात्रा है, एक संघर्ष, एक बदलाव और एक नई शुरुआत। हर दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से। पहले दिन हम पूजा करते हैं शैलपुत्री देवी की, जो पहाड़ों की बेटी हैं। देवी शैलपुत्री का रूप प्राकृतिक ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। वह देवी दुर्गा का पहला रूप है और सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी ऊर्जा हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन सिखाती है। जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं या जीवन में कोई बदलाव लाते हैं, तो माता शैलपुत्री हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें अपनी शुरुआत एक मजबूत नींव से करनी चाहिए। दूसरे दिन हम पूजा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी देवी की, जो तप, ध्यान और आत्म संयम की देवी हैं। वो देवी पार्वती का रूप है, जिन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई सालों तक तप किया। माता ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति आत्म संयम और ध्यान में है। हमारी तेज सी चलती दुनिया में हम अक्सर अपने अंदर की शांति और शक्ति को भूल जाते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत खुद पर नियंत्रण पाने में है। तीसरे दिन हम पूजा करते हैं माता चंद्रघंटा की। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस, वीरता और कृपा का आशीर्वाद देती हैं। उनकी कृपा से सभी पाप, दुख, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। माता चंद्रघंटा के नाम का मतलब है जो अर्धचंद्र को घंटे के आकार में धारण करती हों। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो यह दर्शाता है कि वो हमेशा बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें चंद्रकांता, वृकहवाहिनी और चंद्रिका नाम से भी जाना जाता है। माता चंद्रघंटा की ऊर्जा हमें अपने डर का सामना करने और साहसी कदम उठाने की प्रेरणा देती है। वह हमारे अंदर की ताकत को जागृत करती हैं, ताकि हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर पाएं। चौथे दिन हम पूजा करते हैं कुष्मांडा देवी की, जो सृष्टि की रचना करने वाली देवी हैं। वह उस शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि के आरंभ होने से भी पहले अस्तित्व में थी। वह सृष्टि की रचयिता के रूप में जानी जाती हैं और उनकी तेजोमयी मुस्कान जीवन देने का प्रतीक है। उनके नाम में कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है तप या जीवन ऊर्जा, अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड का बीज। इसलिए उनके नाम कुष्मांडा का मतलब है छोटे ब्रह्मांड की रचयिता, जो समृद्धि, स्वास्थ्य और साहस का प्रतीक है। 5वें दिन हम पूजा करते हैं स्कंद माता की, जो कार्तिकेय भगवान की माँ है। वह मैत्रित्व, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। स्कंद माता
4 भुजाओं और 3 नेत्रों वाली देवी हैं जो सिंह पर सवार हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जबकि दूसरे हाथ से अपने पुत्र स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय को गोद में उठाए रहती हैं। उनके शेष 2 हाथों में कमल के फूल हैं। उनका वर्ण उज्ज्वल है और क्योंकि वे अक्सर कमल के फूल पर विराजित रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासिनी भी कहा जाता है। छठवें दिन हम पूजा करते हैं कात्यायनी देवी की, जो एक महायोद्धा देवी हैं। वह महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करने के लिए उत्पन्न हुई थी। माता कात्यायनी का गहरा संदेश यह है कि धर्म और सत्य हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। कात्यायनी देवी हमें यह सिखाती हैं कि जब भी दुनिया में बुराई फैल जाती है तो हमें खड़ा रहना चाहिए और अच्छाई की रक्षा करनी चाहिए। 7वें दिन हम पूजा करते हैं कालरात्रि देवी की, जो विनाश की देवी हैं। लेकिन याद रखें, विनाश हमेशा बुराई नहीं होता। कभी कभी नए आरंभ के लिए पुरानी चीज़ों का विनाश जरूरी होता है। देवी का सबसे भयानक रूप माना जाता है और उनका स्वरूप ही भय उत्पन्न करता है। मान्यता है कि यह रूप सभी असुरों, प्रेत आत्माओं, शैतानी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करती हैं। कहा जाता है कि जैसे ही वह आती हैं, सभी दुष्ट शक्तियां भाग जाती हैं। 8वें दिन हम पूजा करते हैं महागौरी देवी की, जो शुद्धता और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। उनका नाम ही उनके उज्जवल दूध जैसे सफ़ेद वर्ण को दर्शाता है। महा का अर्थ है महान और गौर का अर्थ है गोरा या प्रकाशमान। वह शुद्ध सफ़ेद वस्त्रों में विराजमान होती हैं, जो अंधकार और अशुद्धियों पर उनकी विजय का प्रतीक है। वह हमें सिखाती हैं कि शुद्धता का मतलब सिर्फ बाहरी रूप से सफाई नहीं होता, बल्कि अपने अंदर की शुद्धता को पहचानना भी होता है। अंत में 9वें दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री देवी की। माँ सिद्धिदात्री ग्रह केतु को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं और यह माना जाता है कि वे सभी प्रकार की सिद्धियाँ रखने वाली माता हैं। उनके पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। अनिमा सूक्ष्म रूप धारण करना, महिमा विशाल रूप धारण करना, प्राप्ति जो चाहे प्राप्त करना, प्रकाम्य मन के अनुसार चीज़ें बदलना, गरिमा भार बढ़ाना, लघिमा हल्कापन प्राप्त करना, ईशित्वा सर्वशक्तिमान होना, वशित्वा सब पर नियंत्रण पाना। माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों से अज्ञान दूर करती हैं और ज्ञान प्रदान करती हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी सभी सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजित होती हैं और सिंह की सवारी करती हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाएं हाथों में गदा और सुदर्शन चक्र है, बाएं हाथ में कमल और शंख है। उनके चारों तरफ गंधर्व, यक्ष, सिद्धा और असुर उनकी पूजा और स्तुति करते हैं। चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक पर्व ही नहीं, यह एक यात्रा है। आत्मिक जागरण, आत्मशक्ति और जीवन के नए अर्थ को समझने की यात्रा। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारा पिछला वीडियो 7 इमॉर्टल्स यानी चिरंजीवियों की कहानी ज़रूर देखें। रहस्यों की खोज आगे भी चलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।